हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू सेशन। अभी हम लोग कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा। और इसमें अब हम लोग देखने वाले हैं सुपर कीवर्ड के बारे में। इससे पहले जो है दिस कीवर्ड के बारे में ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे सुपर कीवर्ड के बारे में। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। और ये थोड़ा सा रिलेटेड है। इससे पहले जो हम पढ़े हैं, हमने जो मेथड ओवरराइडिंग को पढ़े हैं उससे ये रिलेटेड है थोड़ा सा। ओके, इसलिए हम जस्ट इससे पहले जो है मेथड ओवरराइडिंग को कंप्लीट कर लिए हैं। देन अब हम लोग कंप्लीट करेंगे सुपर की वर्ड को। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसके बारे में, पॉइंट नंबर 1 है सुपर इज अ रेफरेंस वेरिएबल। जैसे हमारे पास दिस कीवर्ड था, वो भी मेरा क्या था, एक रेफरेंस वेरिएबल था। ओके, उसी तरह से हमारे जो है सुपर कीवर्ड ये भी एक हमारा रेफरेंस वेरिएबल है। ओके, रेफरेंस वेरिएबल तो है, लेकिन ये किसको रेफर करेगा? ओके, तो इट रेफर्स इमीडिएट पेरेंट। ओके, हाईलाइट कर रहे हैं वो थोड़ा सा दिखिएगा। इमीडिएट पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट। हमारे पास इमीडिएट पेरेंट क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसको क्या करेगा, ये रेफर करेगा। ओके, इमीडिएट जो हमारे पास पेरेंट क्लास का, और ये रहेगा किसमें, जैसे हम इनहेरिट में क्या करे थे, एक हमारे पास पेरेंट क्लास रहेगा और इसको जो है इनहेरिट करेगा हमारे पास चाइल्ड क्लास। ओके, तो हमारे पास इमीडिएट जो ऐसा नहीं जो बहुत सारा लेवल पे रहेगा, इमीडिएट रहना चाहिए। ओके, इमीडिएट पेरेंट क्लास का जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसको रेफर करेगा हमारे पास सुपर की वर्ड। ओके, पहला पॉइंट क्लियर। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। सुपर यूज टू एक्सेस पेरेंट वेरिएबल। सुपर का यूज से हम क्या कर सकते हैं, पेरेंट वेरिएबल, मेथड और जो भी उसका कंस्ट्रक्टर है उसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ओके, क्योंकि ये क्या है, इमीडिएट का है इसलिए। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है सुपर मस्ट बी फर्स्ट स्टेटमेंट इन कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर में हमारे पास क्या होना चाहिए, फर्स्ट स्टेटमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं जो पहले हम कुछ और लिख दिए उसके बाद सुपर को हम यूज कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। पहला आना चाहिए पहला स्टेटमेंट ये। ओके, देन अगला पॉइंट है सुपर कैन नॉट बी स्टैटिक। हमारे पास ये स्टैटिक हम इसको डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। ओके, इसको हमको नॉन स्टैटिक ही रखना पड़ेगा। तो ये कुछ कुछ पॉइंट रहा सुपर कीवर्ड के बारे में। अब चलते हैं नेक्स्ट में और इसको हम जो है इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, जिसको आखिर हम इम्प्लीमेंट करते कैसे, इसको लिखते कैसे। ओके, तो सबसे पहले हम यूज़ करते हैं सुपर कीवर्ड का, और पेरेंट क्लास का जो वेरिएबल है उसको हम लोग एक्सेस करने का ट्राई करते हैं सुपर कीवर्ड के ज़रिए। ओके, तो सुपर कीवर्ड के जरिए करना है तो यहाँ पे हमको दो क्लास चाहिए होगा, जिसको हम एक हमारा पेरेंट बना सकते हैं और दूसरा को हम चाइल्ड बना के उसको पेरेंट को इनहेरिट करवा सकते हैं। ओके, तो ये हमारे पास क्लास पहला रहा और ये हमारे पास सेकेंड क्लास है। ओके, ये हमारे पास क्लास ए है जिसको हम लोग पेरेंट क्लास बोलेंगे, और इसमें हमारे पास एक पेरेंट का ये वेरिएबल हुआ। ओके, देन अब हम आए थोड़ा सा सेकेंड क्लास पे, और ये सेकेंड क्लास को हम क्या कर रहे हैं, इनहेरिट कर रहे हैं किसमें, बी में। बी हमारे पास क्लास है और उसको हम इनहेरिट कर रहे हैं। ओके, किसको, ए क्लास को हम इनहेरिट कर रहे हैं बी में। जब बी में हम इनहेरिट कर रहे हैं तो ये बी ए का जो भी प्रॉपर्टी है वो किस में आ जाएगा, ए का जो भी प्रॉपर्टी है वो बी में ऑटोमेटिक आ जाएगा क्योंकि हम इनहेरिट कर रहे हैं। ओके, अब इसमें देखिएगा, इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, सेम नाम का वेरिएबल यहाँ पर भी बना रहे हैं। अलग नाम का वेरिएबल लगा तो कोई मतलब है नहीं सुपर कीवर्ड यूज करने का। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सेम नाम रख रहे हैं दोनों का, दोनों वेरिएबल का सेम नाम है। ओके, देन यहाँ पे हम एक मेथड बना लिए हैं शो नाम का, जो कि एक्स को क्या करेगा, प्रिंट करेगा, एक्स को प्रिंट करेगा। ओके, देन यहाँ पे हम आते हैं मेन मेथड में, और मेन मेथड में हम पी क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। पी क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किए और सिंपल सा हम बी के में क्या कर रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट के जरिए हम शो मेथड को कॉल कर दिए। ओके, अब जब हम ये शो मेथड को कॉल करें तो कॉल करके कहाँ आया, यहाँ पे डुक 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 डुक, यहाँ पे आ गया। ओके, अब जब यहाँ पे आ गया तो इसके अंदर में दो दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट सिंपल एक्स को प्रिंट कर रहा है, सेकेंड स्टेटमेंट सुपर लगा के एक्स को क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है। ओके, तब कौन से प्रिंट होगा, कैसे प्रिंट होगा वो देखिएगा। तो यहाँ पे हम आए तो इसमें देखें सिंपल सा लिखा गया एक्स। तो सिंपल सा जब एक्स लिखा गया है तो सबसे पहले आपको पैसे की जरूरत होगा तो कहाँ जाइएगा, सबसे पहले अपने घर में जाइएगा। ओके, तो इसका घर कहाँ रहा, इसका घर ये क्लास है। सिंपल अगर एक्स लिखे हैं तो उसका घर क्या है, ये बी क्लास है। ओके, तो बी क्लास के पास आया, और बी क्लास के पास आया तो यहाँ पे एक्स वेरिएबल इसको मिल गया, और इस एक्स वेरिएबल को क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। मतलब यहाँ पे चाइल्ड वेरिएबल जो है वो प्रिंट होगा। ओके, जब हम उसमें कुछ नहीं किए हैं तब सिंपल सा लिख दिए हैं तब। अब सेकेंड स्टेटमेंट में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं सुपर डॉट एक्स, और सुपर क्या है, इमीडिएट पेरेंट का जो ऑब्जेक्ट है उसको रेफर करता है, उसको रिफर करता है किसको, इमीडिएट पेरेंट का। तो इसका इमीडिएट पेरेंट कौन है, ए है। इसका इमीडिएट पेरेंट कौन है, ए है।
तो ए का जो भी मेथड है, जो भी वेरिएबल है, जो भी कंस्ट्रक्टर है, उसको क्या करेगा, ये एक्सेस करेगा। ओके, तो उसको एक्सेस करेगा तो ये सिंपल सा एक्स के पास आएगा और ये पेरेंट वाला क्लास का जो वैल्यू है उसको ये प्रिंट करके दे देगा। ओके, इसको आप रन करवाइए और आउटपुट देखिए सेम आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, चलिए यूज़ करने आ गया वेरिएबल को कैसे एक्सेस करते हैं सुपर के जरिए से। अब नेक्स्ट में चलते हैं। ओके, नेक्स्ट में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मेथड कॉल करना चाहते हैं, मतलब मेथड को हम एक्सेस करना चाहते हैं सुपर की मेथड, सुपर के हेल्प से। ओके, अब यहाँ पे आते हैं, ये हमारा क्या है, क्लास ए। सेम उसी प्रकार से हमारे पास क्लास बी है और यहाँ पे हम इनहेरिट कर रहे हैं। ओके, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक मेथड बनाए हैं डिस्प्ले नाम का, और सेम मेथड हम क्या कर रहे हैं, क्लास बी में बना रहे हैं डिस्प्ले नाम का सेम मेथड। ओके, नाम सेम रहना चाहिए, रिटर्न सेम रहना चाहिए, सब कुछ सेम रहना चाहिए, कोई भी कुछ भी अलग नहीं रहना चाहिए। जब अलग हो गया तो वहाँ पे सुपर यूज करने का कोई मतलब है नहीं। ओके, सब कुछ सेम है। देन यहाँ पे हम आते हैं अब मेन मेथड में, और मेन मेथड में आने के बाद हम बी का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किए और सिंपल सा यहाँ पे क्या किया है, फंक्शन हमने मेथड को कॉल कर दिया। ओके, तो मेथड को कॉल कर दिया तो ये डिग 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 ये आ गया मेथड के पास। ओके, अब ये मेथड के पास आ गया और ऊपर से नीचे अब चलेगा। ओके, तो सबसे पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, सबसे पहला स्टेटमेंट कह रहा है चाइल्ड मेथड। सबसे पहला मेथड क्या क्या यहाँ पे, चाइल्ड मेथड। चाइल्ड मेथड क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। ओके, प्रिंट कर दिया और उसके बाद यहाँ पे हम क्या करें, उसके बाद लिख रहे हैं सुपर डॉट डिस्प्ले, सुपर डॉट डिस्प्ले। अब यहाँ पे कहिएगा सिंपल, अगर हम डिस्प्ले लिख देंगे तो क्या होगा, सिंपल डिस्प्ले लिख दीजिएगा तो वो सेम को कॉल कर देगा ना, रिकर्जन बन जाएगा वहाँ पे। ओके, लेकिन हमको किसको कॉल करना है, हमको करना है पेरेंट वाले को कॉल। जब पेरेंट वाले को कॉल करना है तो हम क्या करेंगे, हम पढ़े हैं जस्ट, अगर सिंपल सा हमको क्या करना है, इमीडिएट पेरेंट के पास जाना है तो क्या करना है, हमको सुपर का यूज करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सुपर का यूज करेंगे और साथ में हम डॉट लगा के उसको डिस्प्ले को क्या करेंगे, कॉल कर देंगे। तो यहाँ से जब कॉल करेंगे तो किसके पास जाएगा, ये जाएगा पेरेंट वाला डिस्प्ले के पास। ओके, उसके बाद हमारा जो है पेरेंट मेथड कॉल होगा और यहाँ पे प्रिंट होके आएगा। क्लियर हुआ, सिंपल सा है, लॉजिकल है, समझ लीजिएगा। ओके, देन हमारे पास अब नेक्स्ट में आते हैं और कंस्ट्रक्टर को कैसे कॉल करेंगे वो समझ लेता है। ओके, सेम उसी प्रकार से यहाँ पे हमने एक क्लास बनाया है, फिर ये क्लास बनाया और यहाँ पे हमने एक्सटेंड कर दिए हैं, मतलब इनहेरिट कर लिए हैं, सिंपल सा। ओके, देन यहाँ पे हमारे पास ए क्लास का ये कंस्ट्रक्टर है और ये बी क्लास का कंस्ट्रक्टर है। ओके, कंस्ट्रक्टर भी बन गया उसका। उसके बाद क्या कर रहे हैं, मेन मेथड में हम यहाँ पे सिंपल सा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे आपको पता होगा कंस्ट्रक्टर का ये प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्टर को हमको कॉल करना नहीं होता है, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल होता है। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, बी क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट किए। जब बी क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट किए तो इसका कंस्ट्रक्टर यहाँ पे डिफाइन है, तो कंस्ट्रक्टर के पास आ गया। ओके, कंस्ट्रक्टर के पास आ गया और यहाँ पे आप उसके अंदर में जो भी लिखा गया उसको एग्जीक्यूट करेगा। ओके, ऊपर से एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा। तो सबसे पहले देख लिया सुपर। ओके, आपको एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम बताए हैं सुपर वाले में कि कंस्ट्रक्टर में अगर आप सुपर का यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको सुपर ही लिखना पड़ेगा, सबसे पहले आपको सुपर ही लिखना पड़ेगा, उसके बाद कुछ लिखना है, उसके बाद कुछ लिखना है, नहीं तो कहा हुआ गड़बड़ हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम सुपर लिख लिए। जैसे ही सुपर लिख लिए मतलब इमीडिएट पेरेंट पे जाओ और कॉल कर दो कंस्ट्रक्टर को, तो इमीडिएट पेरेंट पे जाएगा और कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देगा। तो सबसे पहले जो है पेरेंट का कंस्ट्रक्टर वो कॉल हो जाएगा। ओके, देन उसके बाद ये कॉल हो गया, देन चाइल्ड पे कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा और ये प्रिंट कर देगा। ओके, तो ये तीन जो यहाँ पे हम देखे हैं, वेरिएबल को कैसे एक्सेस करना है, मेथड को कैसे एक्सेस करना है, कंस्ट्रक्टर को कैसे एक्सेस करना है सुपर के जरिए में, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। सबको रन करवाइए वन बाय वन और सबका जो है आउटपुट एनालाइज करिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। ओके, और ये रहा इसके बारे में कुछ कुछ पॉइंट। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, कहीं पे डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वहाँ पे आपको क्लियर कर दिया जाएगा। ओके, मिलते हैं गाइस अपने अगले टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।